ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कार्य है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। जिस प्रकार से पीलिया का संबंध यकृत के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है ये दोनों क्वेश्चन मार्क पर कौन से शब्द भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा पीलिया से आपका यकृत किस प्रकार से संबंधित है, पीलिया से यकृत किस प्रकार से लिखा हुआ है। इसी प्रकार के संबंधित ऑप्शन को आप लोग देखिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो पीलिया जो है ये आपका एक बीमारी का नाम है और पीलिया बीमारी से जो है वो आपका यकृत प्रभावित होता है। इसी प्रकार के संबंधित ऑप्शन को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा दरेरा भी आपका एक बीमारी का नाम है और दरेरा बीमारी से जो है वो आपका त्वचा प्रभावित होता है। इधर आपका त्वचा लिखा हुआ है यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका दरेरा और इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका त्वचा भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कार्य है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। इस बार आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन मार्क है, इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा 4 से आपका 64 किस प्रकार से लिखा हुआ है, उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा 9 से आपका कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है 4 से 64 लाना है। अगर पहले हम लोग 4 के पावर 3 करते हैं तो 4 के पावर 3 आपका 64 होता है। उसी प्रकार से संख्या 9 है तो हम लोग 9 के पावर 3 करेंगे। 9 के पावर 3 जो है वो आपका 729 होता है। आप लोग याद रख लीजिएगा 9 के पावर 3 आपका 729 होता है। 729 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 729 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कार्य है लुप्त संख्या ज्ञात करें। ये जो प्रश्न है ये आपका मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन मार्क है, इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इस प्रकार के प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा प्रश्न को तो देखिए 5 से आपका 16 लिखा हुआ है। अगर हम लोग 5 गुना 3 करते हैं तो 15 और 15 प्लस 1 आपका 16 होता है। आगे देखिएगा 16 से आपका 49 है। 16 गुना 3 जो है वो आपका 48 होता है और 48 प्लस 1 आपका 49 होता है। दूसरे वाले में देखिएगा तो 9 से आपका 29 है। देखिए 9 गुना 3 आपका 27 होता है और 27 प्लस 2 आपका 29 होता है। आगे देखिएगा 29 से आपका 89 दिया गया है। 29 गुना 3 जो है ये आपका 87 होता है और 87 प्लस 2 जो है ये आपका 89 होता है। ध्यान से देखिएगा तो गुना 3 प्लस 1 गुना 3 प्लस 1, अगले में देखिएगा तो गुना 3 प्लस 2 गुना 3 प्लस 2 यानी कि इसमें जो है वो आपका गुना 3 हो जाएगा। देखिए गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 प्लस 1 है प्लस 1 है प्लस 2 है प्लस 2 है यानी कि आगे आपका प्लस 3 हो जाएगा। 15 गुना 3 आपका कितना होता है 45 होता है और 45 प्लस 3 आपका 48 होता है यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 48 भरा जाएगा। 48 से आगे देखिएगा तो 147 है
48 गुना 3 जो है वो आपका 144 होता है और 144 प्लस 3 आपका 147 होता है। देखिए 147 आपका यहाँ पर दिया गया है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 48 भरा जाएगा। 48 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कार्य, यदि बॉय को 42 रूप में लिखा जाता है तो गर्ल को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है और एकदम आसान सा प्रश्न है। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, बॉय से 42 लाना है। बॉय को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 42 बन जाए। देखिए बॉय जो है वो आपका BOY से मिलकर बनता है। अगर बॉय के सभी अक्षर को हम लोग ABCD के क्रमानुसार लिखते हैं तो बी जो है ABCD के क्रम में दूसरे नंबर पर होता है, ओ आपका 15वें नंबर पर और Y आपका 25वें पर। सभी को आपस में जोड़िएगा तो 2 + 15 आपका 17 और 17 + 25 जो है आपका 42 होता है। देखिए 42 आपका यहाँ पर दिया गया है। वही सेम हम लोग आगे गर्ल के साथ करेंगे। गर्ल जो है वो आपका GIRL से मिलकर बनता है। इसके भी सभी अक्षर को हम लोग पहले ABCD के क्रमानुसार लिखेंगे। देखिए जी जो है ये आपका 7वें नंबर पर होता है, I आपका 9वें पर होता है, R आपका 18वें पर होता है और L आपका 12वें पर होता है। सभी को आपस में जोड़िएगा तो 7 + 9 जो है ये आपका 16 होता है। 16 + 18 जो है ये आपका 34 होता है और 34 + 12 जो है ये आपका 46 होता है। 46 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। क्रमिक संख्या, पूर्णांक और प्राकृत संख्या का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग ये सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये सभी शब्द में कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो क्रमिक संख्या के अंदर आपका पूर्णांक हो जाएगा और पूर्णांक के अंदर जो है वो आपका प्राकृत संख्या हो जाएगा। यानी कि सबसे पहले हम लोग क्रमिक संख्या के लिए एक गोला बना लेंगे, इसके अंदर आपका पूर्णांक हो जाएगा और पूर्णांक के अंदर जो है वो आपका प्राकृत संख्या हो जाएगा। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है बी तथा क्यू भाई है, क्यू एल का पुत्र है, एल जे का भाई है, जे एन का पुत्र है, बी एन से किस प्रकार संबंधित है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहा है बी तथा क्यू भाई है मतलब दोनों एक ही पीढ़ी का है, यानी कि दोनों को हम लोग सामने सामने रखेंगे। बी के सामने किसको रखेंगे, क्यू को रखेंगे। क्या रिश्ता है, भाई का है, तो आप लोग यहाँ पर भाई भी लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, क्यू एल का पुत्र है। क्यू कौन है, एल का पुत्र है। पुत्र है मतलब एक पीढ़ी नीचे का है, यानी कि एल से नीचे हम लोग किसको रखेंगे, क्यू को रखेंगे। क्या रिश्ता है, पुत्र का है, तो आप लोग यहाँ पर पुत्र भी लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, एल जे का भाई है। एल कौन है, जे का भाई है मतलब एक ही पीढ़ी का है, यानी कि दोनों को हम लोग सामने सामने रखेंगे। एल के सामने किसको रखेंगे, जे को रखेंगे। क्या रिश्ता है, भाई का है, तो आप लोग यहाँ पर भाई लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहा है जे एन का पुत्र है। जे कौन है, एन का पुत्र है मतलब एक पीढ़ी नीचे का है, यानी कि एन से नीचे हम लोग किसको रखेंगे, एन से नीचे हम लोग जे को रखेंगे। क्या रिश्ता है,
पुत्र का है तो आप लोग यहाँ पर पुत्र भी लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है बी एन से किस प्रकार संबंधित है। देखिए बी और एन आपका यहाँ पर दिया गया है, ये दोनों का रिश्ता आप लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो B और Q जो है वो आपका भाई है और Q का जो पिता है वो आपका L है। L का पुत्र कौन है? Q है, यानी कि Q का पिता आपका L है और L का भाई आपका J है और J जो है वो N का पुत्र है, यानी कि B और N का जो रिश्ता बनता है वो आपका पौत्र का रिश्ता बनता है, यानी कि पोता का रिश्ता बनता है। पौत्र आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कार्य है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है, एक श्रृंखला सीरीज दिया हुआ है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिएगा। श्रृंखला सीरीज को देखिएगा तो पहले आपका 219 से 211 है, यहाँ पर देखिएगा तो -8 का अंतर है। आगे देखिएगा 211 से 204 है, -7 का अंतर है। 204 से आपका 198 है, -6 का अंतर है। और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है, ध्यान से देखिएगा। -8 का अंतर है, -7 का, -6 का, यानी कि अगला अंतर आपका -5 का हो जाएगा। 198 - 5 आपका 193 होता है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 193 भरा जाएगा। और 193 के आगे देखिएगा तो 189 दिया गया है, यहाँ पर आपका -4 का अंतर है। 193 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कार्य दिए गए घन की स्थितियों को देखकर बताइए कि एक ही फलक के ठीक सामने फलक पर कौन सा अक्षर होगा, यानी कि ए के विपरीत कौन सा अक्षर होगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग सभी घन के स्थितियों को देखिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा 1 और 2 में तो इसमें आपका ए जो है वो आपका कॉमन है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा ए के बगल वाले अक्षर को, तो इस वाले में ए के बगल में एफ और बी दिया गया है। कौन कौन अक्षर है? आपका एफ और बी दिया गया है। और 2 वाले में देखिएगा तो सी और ई दिया गया है। सी और आपका क्या है? ई है। कौन सा अक्षर आपका बच जाता है? तो अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो आपका जो है वो डी बच जाता है, यानी कि ए के जो विपरीत में है वो आपका डी बनेगा। देखिएगा एफ बी सी और ई जो है ये आपका ए के बगल में दिया गया है, यानी कि बच जाता है केवल आपका डी, यानी कि ए के विपरीत अक्षर आपका डी बनेगा। डी आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कार्य नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित आकृति को चुनिए। यहाँ पर एक प्रश्न आकृति दिया हुआ है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा आकृति भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये दोनों आकृति आपका आपस में किस प्रकार से संबंधित है। उसी प्रकार से आप लोग सोचेगा ये वाला आकृति से आपका कौन सा आकृति बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा ये दोनों आकृति को, तो इसमें देखिए आपका 2 गोला दिया गया है और इसमें देखिएगा तो दोनों गोला को आपस में कुछ जोड़ दिया गया है। उसी प्रकार से जब हम लोग ये दोनों आकृति को आपस में जोड़ेंगे तो कौन सा ऑप्शन में ये दोनों आकृति जुड़ा हुआ दिया गया है? आकृति डी में देखिएगा तो ये दोनों आकृति को जोड़ दिया गया है। बाकी सभी में देखिएगा तो इसमें देखिए दोनों आकृति अलग अलग है, इसमें आपका दोनों आकृति एक प्रकार का नहीं दिया
दिया गया है और इसमें भी आपका दोनों आकृति एक प्रकार का नहीं दिया गया है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कुछ इस प्रकार का आकृति भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। अध्ययन, पुस्तकों, परीक्षा, छात्र और परिणाम का किस प्रकार से सही क्रम बनता है, ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। सबसे पहले आप लोग ये सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये सभी शब्दों का आपका किस प्रकार से सही क्रम बनता है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो ये सभी शब्द में पहला शब्द जो है वो आपका छात्र हो जाएगा, यानी कि 4 नंबर। छात्र के बाद जो है वो आपका पुस्तकों हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर। पुस्तक के बाद जो है वो आपका अध्ययन हो जाएगा, यानी कि 1 नंबर। अध्ययन के बाद आपका परीक्षा हो जाएगा, यानी कि 3 नंबर। और परीक्षा के बाद आपका परिणाम हो जाएगा, यानी कि 5 नंबर। कौन सा ऑप्शन में आपका 4, 2, 1, 3, 5 दिया गया है? ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा तो 4, 2, 1, 3, 5 दिया गया है, यानी कि ये सभी शब्दों का जो सही क्रम है वो आपका ऑप्शन नंबर बी में बनता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये आपका कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न है। और जब भी आपको इस प्रकार के कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग सभी कथन को ध्यान से पढ़िएगा और उस सभी कथन को आप लोग वेन आरेख, वेन डायग्राम पर सेट कर लीजिएगा ताकि प्रश्न को सॉल्व करने और समझने में आपको आसानी हो। देखिए कथन एक आपको कह रहा है कुछ पुस्तकों डायरी है, इसका वेन आरेख, वेन डायग्राम किस प्रकार से बनेगा? कुछ पुस्तकें डायरी है, यानी कि ये जो आरेख है ये आपका पुस्तक के लिए हो जाएगा और ये जो आरेख है आपका डायरी के लिए हो जाएगा। आप लोग नाम भी लिख लीजिएगा। ये जो आरेख है ये आपका पुस्तक के लिए है, तो आप लोग यहाँ पर पुस्तक भी लिख लीजिएगा ताकि प्रश्न को सॉल्व करने में आपको कोई दिक्कत ना हो। और ये जो आरेख है ये आपका डायरी के लिए है, तो आप लोग यहाँ पर डायरी भी लिख लीजिएगा। आगे कथन को पढ़िएगा। कथन 2 आपको कह रहे हैं सभी पुस्तकों कागज है। सभी पुस्तक क्या है? कागज है, यानी कि कागज के अंदर जो है वो आपके पुस्तक हो जाएंगे, यानी कि ये जो आरेख है ये आपका कागज के लिए हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर कागज भी लिख लीजिएगा। अब आप लोग इस वाले वेन आरेख, वेन डायग्राम के आधार पर निष्कर्ष को सही या फिर गलत कीजिएगा। देखिए निष्कर्ष 1 आपको कह रहा है सभी डायरी कागज है। ध्यान से देखिएगा तो डायरी के लिए आरेख आपका यहाँ पर है और कागज के लिए आरेख आपका यहाँ पर है। ये दोनों आरेख आपके आपस में कुछ जुड़े हुए हैं, यानी कि कुछ डायरी जो है वो आपके कागज हो सकता है लेकिन सभी डायरी आपका कागज नहीं बनता है। ये निष्कर्ष आपका गलत हो जाएगा। निष्कर्ष 2 को देखिएगा, कुछ कागज डायरी है। ध्यान से देखिएगा तो कागज के लिए आरेख आपका यहाँ पर है और डायरी के लिए आरेख आपका यहाँ पर है। ये दोनों आरेख आपके आपस में कुछ जुड़े हुए हैं, यानी कि कुछ कागज जो है वो आपका डायरी हो सकता है। ये निष्कर्ष आपका सही बनता है। केवल निष्कर्ष 2 आपका सही निकलता है। कौन सा ऑप्शन में केवल निष्कर्ष 2 को सही किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा केवल निष्कर्ष 2 सही है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में किन्हीं 2 संख्याओं को आपस में परस्पर बदलकर दिए गए समीकरण को सही कीजिए। यहाँ पर आपका एक समीकरण दिया गया है। ये जो समीकरण है ये आपका गलत दिया हुआ है। प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है कौन से आपस में 2 संख्याओं को बदलेंगे ताकि ये जो समीकरण है ये आपका सही हो जाए। अगर सबसे पहले हम लोग 3 के जगह पे 8 और 8 के जगह पे 3 को रखकर इस वाले समीकरण को हल करते हैं तो देखिए पहले आपका 3 है, 3 के जगह पे 8 को रखना है
तो 8 माइनस करेंगे 4 प्लस करेंगे 12 गुना करेंगे 6 भागा करेंगे, देखिए 8 के जगह पे 3 को रखना है, भागा करेंगे 3। अब देखिएगा तो 8 माइनस 4 जो है ये आपका 4 होता है, प्लस करेंगे 12 गुना करेंगे 6 भागा 3 जो है ये आपका 2 होता है। देखिए 4 प्लस करेंगे 12 गुना 2 आपका 24 होता है, 4 प्लस 24 आपका 28 होता है। देखिए 28 आपका यहाँ पर दिया गया है, यानी कि 3 के जगह पे 8 और 8 के जगह पे 3 को रखने पर ये जो समीकरण है ये आपका सही हो जाएगा। 3 तथा 8 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कह रहा है दी गई आकृति में कितने लाल फल पके हुए हैं। सबसे पहले आप लोग इस वाले आकृति को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ध्यान से देखिएगा तो लाल के लिए जो आपका आकृति है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया गया है। आगे देखिएगा तो फल के लिए आकृति जो है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक बनता है। आगे देखिएगा तो पका हुआ के लिए जो आपका आकृति दिया गया है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया गया है। अब आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा प्रश्न आप लोगों से क्या पूछ रहा है। देखिए प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है दी गई आकृति में कितने लाल फल पके हुए हैं, यानी कि लाल भी होना चाहिए, फल भी होना चाहिए और पका हुआ भी होना चाहिए। कौन सा ऐसा संख्या है जो ये तीनों में दिया गया है, तो 8 आपका एक ऐसा संख्या है जो ये तीनों में दिया गया है, यानी कि 8 लाल फल आपके ऐसे हैं जो पके हुए भी है। 8 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कह रहा है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। एक अक्षर श्रृंखला दिया हुआ है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा। अक्षर श्रृंखला को देखिएगा तो सबसे पहले जो है वो आपका TRS दिया गया है, TRS है। TRS के आगे देखिएगा तो आपका YWX है। इसके आगे देखिएगा तो आपका DBC दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल सिंगल अक्षर को तो देखिए T से आपका Y है, T जो है ये आपका 20वें नंबर पर होता है, Y आपका 25वें पर, यहाँ पर आपका +5 है। उसी प्रकार से Y से आपका D है। देखिए Y जो है ये आपका 25वें नंबर पर होता है और D आपका चौथे नंबर पर। और आप लोग याद रखिएगा ABCD में आपका 26 अक्षर होता है। 26 के बाद जो है वो आपका फिर से ABCD आ जाता है, यानी कि Z के बाद जो है वो आपका फिर से ABCD आ जाता है, यानी कि जब हम लोग Y+5 करेंगे तो आपका D हो जाएगा और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। देखिएगा +5 तो आगे भी हम लोग +5 करेंगे। D आपका चौथे पर होता है, 4+5 आपका 9 और 9वें पर आपका I होता है। दूसरे वाले अक्षर से देखिएगा तो R से आपका W है, R आपका 18वें पर होता है, W 23वें पर। यहाँ पर भी आपका +5 है। W से B है, W आपका 23वें पर होता है, B आपका दूसरे पर, यहाँ पर भी आपका +5 है, यानी कि आगे भी हम लोग +5 करेंगे। B आपका दूसरे पर होता है, 2+5 आपका 7 और 7वें पर G होता है। तीसरे वाले अक्षर से देखिएगा तो देखिए S से आपका जो है वो X है, S आपका 19वें पर होता है, X आपका 24वें पर, यहाँ पर भी आपका +5 है। आगे देखिए X से आपका C है,
x 24वें पर होता है, c तीसरे पर, यहाँ पर भी +5 है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। देखिएगा तो आगे भी हम लोग +5 करेंगे। c आपका तीसरे पर होता है, 3 + 5 आपका 8 और 8वें पर h होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका IGH दिया गया है? IGH आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपको कार्य है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में निर्मित है। यहाँ पर एक प्रश्न आकृति दिया गया है, कुछ इस प्रकार का आपका प्रश्न आकृति है और प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है इस प्रकार के प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा उत्तर आकृति सी में तो आपका जो है इस प्रकार का जो है वो आकृति बनता है और यहाँ पर भी देखिए आपका इसी प्रकार का आकृति दिया गया है, यानी कि ये जो प्रश्न आकृति है ये आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपको कार्य नीचे दिए गए प्रश्न में विषम शब्द को पहचान करें। इस बार आपको विषम शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। हैजा, एड्स, कैंसर और स्वास्थ्य में कौन शब्द सबसे अलग दिया गया है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो हैजा, एड्स और कैंसर जो है ये बीमारी का नाम है, जबकि स्वास्थ्य आपका बीमारी नहीं होता है, यानी कि सबसे अलग आपका ऑप्शन डी बनता है। क्वेश्चन नंबर 16 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 17 और दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपके होमवर्क के तौर पे छोड़े जाते हैं। इस प्रकार के प्रश्न आपको सभी पार्ट में कराए जाते थे। एकदम आसान सा प्रश्न है, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। अगर आप लोगों से सॉल्व ना हो तो आप लोग कमेंट करके बतला दीजिएगा। अगले वाले पार्ट में इस वाले प्रश्न को हम लोग फिर से देख लेंगे और आप लोग एक बार ये भी कमेंट कर दीजिएगा आज के 17 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न को खुद से सॉल्व किए हो। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें वो भी कमेंट कर दीजिएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।